कलकत्ता हाई कोर्ट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच क्लैशेस तो कोई नई बात नहीं है। कितने ही केसेस में हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कलकत्ता हाई कोर्ट से फटकार खाते हुए सुना है, पर क्या चीजें बदली? द आंसर इज नो। इस बार भी एक केस में ऐसा हुआ कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उनके ऑर्डर ना मानने पर एक करारा जवाब दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डायरेक्टिव दिया हो और उसे फॉलो ना किया जाए तो क्या होगा? आज की इस न्यूज में आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले में महिला सहकारी समिति में 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। महिलाओं की मदद करना तो क्या ठहरा, आरोप ये था कि समिति में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था उन्हें वो तक वापस नहीं मिला। कम से कम 4000 डिपॉजिटर्स ने इस सोसाइटी में अपना पैसा जमा करवाया था। 2020 में आरोप लगे कि जो लोग समाज के शीर्ष पर थे उन्होंने धन की हेराफेरी की। बाद में मामला CID को सौंप दिया गया। The complainant were however dissatisfied with the probe and filed a petition in the High Court seeking a CBI investigation। अगस्त 24 को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस मैटर को सुना और CBI और ED को इस केस में प्रॉब करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने CID को केस से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स दोनों एजेंसीज को हैंडओवर करने को कहा। जब ये केस शुक्रवार को फिर से जस्टिस गंगोपाध्याय के सामने आया तो CBI और ED ने कोर्ट को बताया कि CID ने कोर्ट के डायरेक्टिव को फॉलो नहीं किया है और एजेंसीज को डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर नहीं किए गए हैं। ये सुनकर आप ही सोचिए कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने क्या एक्शन लिया होगा। अब आप तो जानते ही हैं कि जस्टिस गंगोपाध्याय को अ जज हु फॉलोज हिज ओन स्टाइल इन जस्टिस डिलीवरी कहकर बुलाया जाता है। साथ ही इनका और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रिश्ता काफी पुराना है। कई बार पहले भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल वक्त खड़ा किया है, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ गए। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं TMC लीडर अभिषेक बनर्जी के केस के बारे में। रिक्रूटमेंट स्कैम केस में जज ने CBI और ED को बनर्जी को इंटेरोगेट करने को कहा था और रिपोर्ट फाइल करने के डायरेक्शंस दिए थे। And he has also directed the West Bengal police not to lodge any FIR against CBI and ED officers probing the scam। इसके अलावा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वेस्ट बंगाल में हुए टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम और बनर्जी पर उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स पास किए थे, जिसका ऑब्जेक्शन लेते हुए एडवोकेट मनु सिंघवी ने बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होकर कहा था, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी दिस जस्ट कैन नॉट बी डन। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी इस पे नोट लिया और कहा, जजेस हैव नो बिजनेस ग्रांटिंग इंटरव्यूज ऑन मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर देम, एडिंग अ जज कैन नॉट क्लैरिफाई एवरीथिंग विच इज रिपोर्टेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने फर्दर नोट किया था दैट इफ दिस इज ट्रू, Justice Gangopadhyay cannot hear this case anymore. We will not touch the investigation, but when a judge gives an opinion on the petitioner in a TV debate, he cannot hear it. The High Court Chief Justice then has to constitute a new bench. But this is a case about a political personality and we entertained this on the way the judge handled this case. This cannot be the way. इसके बाद Chief Justice of India led bench ने इस केस से जुड़ी सभी एप्लीकेशंस और पिटीशन दूसरे बेंच को रीअसाइन करने को कहा था, पर जस्टिस गंगोपाध्याय को ये बात खटकी और उन्होंने मिडनाइट से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने पेश करने को कहा, जिस बेस पे एपेक्स कोर्ट ने केस को रीअसाइन किया था। उनका पास किया गया ये ऑर्डर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सिर्फ यही केस नहीं, उनके कई पास किए गए ऑर्डर्स रिजल्टेड इन अरेस्ट ऑफ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग 3 MLAs of Trinamool Congress, including a former minister, over a dozen officials and agents involved in the recruitment scam. Over 4,000 appointments that were made illegally have been set aside by him, and the state government has been forced to come out with a list of the actual marks and manipulated marks of the candidates who participated in different recruitment processes between 2014 and 2020. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ऑर्डर को स्टे करने के बाद उन्होंने जर्नलिस्ट के कुछ सवालों का फेयरलेसली जवाब दिया था और कहा था, Each person has a different style of functioning. I worked in my style. The next justice will be assigned to the case and will have his own style. The work that I did in 6 months, if they take 60 years, also I have nothing to say. I finally want to say
लॉन्ग लिव द सुप्रीम कोर्ट। पर इतना कुछ होने के बाद भी जस्टिस गंगोपाध्याय रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, महिला सहकारी समिति मामले में उनके ऑर्डर्स को ना मानने पर सीआईडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वैसे तो इस जुर्माने की हकदार सीआईडी खुद है, क्योंकि कोर्ट ने सीआईडी को ऑर्डर दिया था ऑन एप्लीकेशन filed by complainants dissatisfied with the investigation done by CID to hand over this case to CBI and also to ED documents of this case, failing of which the action has been taken. जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये जुर्माना लगाने के साथ साथ ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए जाएं टू बोथ द सेंट्रल एजेंसीज और 2 हफ्ते के अंदर फाइन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट में जमा किया जाए। उनके इस ऑर्डर का असर कैसा होगा ये कहना तो काफी मुश्किल है। क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट उनके इस ऑर्डर को स्टे कर देगी या फिर सीआईडी को 50 लाख का फाइन देना पड़ेगा? दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। वी माइट सी another battle between Justice Gangopadhyay and the Supreme Court. So stay tuned with the Law Chakra.